हमें पृथ्वी पे नाम दिया है, हमें इस नाम के द्वारा, जो हमें नाम दिया है, इस नाम के द्वारा हम जवानी में भले काम करें। हालेलुया। हम जवान रहेंगे तो भले काम करेंगे। हालेलुया। बुढ़ापे में होता है क्या प्रभु के काम होंगे क्या, तोड़ेंगे क्या? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो पृथ्वी पे आपको नाम दिया गया है, उस नाम है प्रभु का। सच में हमें नाम लेने के परमेश्वर ने पुकारा, जो हमें नाम दिया है उस नाम को लेकर हमें जवानी में ही भले काम करना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है। तो हम वचन के द्वारा पढ़ेंगे भजन सूत्र 90 का 12। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कौन कह रहा है? यहाँ पर मूसा कह रहा है। मूसा की प्रार्थना है, टाइटल पढ़ी। हालेलुया। यहाँ पर मूसा कह रहा है परमेश्वर से कि मुझे दिन गिनने की वो समझ दे। हालेलुया। आज हम अपने जवानी में, हम जवान हैं, हम अपनी लाइफ में केवल खा पी के मौज मस्ती करके जीना चाहते हैं। पर यहाँ पर दाऊद राजा प्रार्थना कर रहा है, सुलेमान का है भजन, पर यहाँ पर प्रार्थना जो गीत है परमेश्वर का, जो प्रार्थना कर रहा है, जो मूसा परमेश्वर से बातें कर रहा है कि मुझे दिन गिनने की वो बुद्धि दे, वो समझ दे। कभी आपने मांगा है परमेश्वर से? हर एक दिन जा रहा है, हर एक समय जा रहा है, कभी आपने बोला है कि प्रभु ये दिन गिनने की मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, वो ज्ञान दे? कभी मांगा है? मराठी में, मराठी भाषा आमचे आयुष्य खरोखर किती छोटे आहे, हम्म, आमचे आयुष्य हा. खरोखर किती छोटे आहे ते आम्हाला शिकव, म्हणजे आम्ही खरेखुरे शहाणे बनू शकू. हालेलुया. आपले आयुष्य किती छोटे आहे. मुसा म्हणतोय मला ते दिन, हमें वो दिन गिनने की वो समझ दे, वो बुद्धी दे. हालेलुया. आपलं सर्वांचं आयुष्य खूप मोठं आहे का? हालेलुया. 70-80 पर्यंत आहे, त्याच्या पुढं नाही जात. पण काही काही पिढी 35 मध्ये 40 मध्ये चालले. पण हम परमेश्वर के लोग, हम जिएंगे 100. विश्वास करते हो? हालेलुया. यहाँ पर कहता है मुद्दा, वो प्रार्थना में कहता है हमें प्रभु वो बुद्धि दे ताकि हम वो दिन गिन सकें। हालेलुया. वो दिन गिनने की समझ दे। वापस से वही वचन फिर से पढ़िए थोड़ा थोड़ा। हमको अपने अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। हालेलुया. कि हमें वो दिन गिनने की वो बुद्धि दे, हमें दिन गिनना, जैसे दाऊद राजा कहता है मुझे वो बुद्धि दे दिन गिनने की। हालेलुया. पर यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा परमेश्वर ने कहा है, एक व्यक्ति क्या करता है, देखो लूका में पढ़ते हैं 12 का 16। यहाँ पर क्या वो व्यक्ति कहता है कि मैं क्या करूँ? आगे हम पढ़ते हैं। एक मूर्ख व्यक्ति है, जहाँ पर एक मूर्ख मनुष्य है जो अपने जीवन का धन संपत्ति, जो संपत्ति उसके पास है, उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे पड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की
दृष्टि में धनी नहीं। हालेलुया। यहाँ पर एक मूर्ख इंसान है। यहाँ पर मूसा कहता है कि मुझे दिन गिनने की समझ दे, वो बुद्धि दे, पर यहाँ पर एक मूर्ख इंसान है। वो क्या कहता है? अपने जीवन को कहता है, अपने प्राण को कहता है कि मैं खा पी के चैन रहूंगा। मैंने बहुत सारे कटोरी में अपने जमा करके रखा है। वो अपने प्राण को कहता है कि तू खा पी, मजा कर, मौज मस्ती कर, क्योंकि तेरे लिए वो धन बटोर के रखा है। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है, रातों रात तेरा प्राण चला गया तो वो कौन खाएगा? हालेलुया। तो परमेश्वर से कहिए कि मुझे वो दिन गिनने की समझ दे। इस मूर्ख इंसान के जैसा नहीं। हालेलुया। इस मूर्ख इंसान के जैसा नहीं कि मैं अपने जीवन से कहूँगी। आजकल के लोग बोलते क्या है, बहुत जिंदगी बाकी है, हमारा बहुत बाकी। अभी तो मैं 15 साल का हूँ, अभी मैं 18 साल का हूँ, अभी मैं 40 का हूँ, बहुत है मेरे पास, धन जमा करके रखा है। पर रातों रात प्राण चला जाए तो क्या काम का? हालेलुया। उसी टाइम पे प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है कि तू कितना मूर्ख आहे. मराठीत तेव्हाचा नंतर त्याने त्यास एक बोधकथा सांगितली. कथा सांगितली. कोणा एक धनवान मनुष्याच्या जमिनीत फार उत्तम पीक आले. तो स्वतःशी विचार करून असे म्हणाला, मी काय करू, कारण धान्य साठवायला माझ्याकडे जागा नाही. मग तो म्हणाला, मी असे करीन की धान्याचे कोठारे पाडून मोठी बांधीन. मी माझे सर्व धान्य व माल तेथे साठवीन आणि मी माझ्या जीवाला म्हणेन, जीवा, तुझ्यासाठी पुष्कळ चांगल्या गोष्टी अनेक वर्ष पुरतील इतके आहेत. आराम कर, खा पी आणि मजा कर. पण देव त्याला म्हणतो, मूर्खा, जर आज तू मेलास तर तू मिळालेल्या गोष्टी कोणाला मिळतील? जो कोणी स्वतःसाठी संपत्ती जमा करतो परंतु देवाच्या दृष्टीने तो धनवान नाही, अशा मनुष्यासारखे आहे. हालेलुया. हम भी आज क्या कर रहे हैं? हमको खुद को जांचना है. हम खुद भी बोलते हैं, अरे जाऊदी मी बँक मध्ये जमा करून ठेवलेले, मी खाणार पिणार ऐश मौज मस्ती करणार. हालेलुया. पर परमेश्वर यहाँ पर कहता है, यीशु मसीह वहाँ पर कहता है कि रातों रात तेरा प्राण जाए तो क्या. इधर मूसा कहता है कि प्रभु मुझे दिन गिनने की समझ दे, और यहाँ पर एक मूर्ख इंसान कह रहा है कि नाही जाऊ दे, दिवस गेले तरी चालेल, माझ्याकडे खूप कोठारे साचलेले आहेत, मी खाईन पिईन मस्त मौजा मस्ती करणार. चालणार आहे का? आज आपल्याला देवाचे काम करायचं आहे. हालेलुया. मी म्हणून नाही की आज मी जवान आहे, आज तुमच्यामध्ये ताकद आहे, सामर्थ्य आहे देवाने दिलेलं, हे तुम्ही म्हणू नका. कधी तुमच्यामध्ये आलं नाही पाहिजे की माझ्याकडे पैसा आहे, धन दौलत सगळं काही आहे, मी मस्त खाऊन पिऊन मौज मस्ती करणार, माझ्याकडे गाडी आहे, बंगला आहे, हे सर्व आहे. हे काही कामाचं नाही. रातों रात प्राण गेला तर काय घेणार? हालेलुया. काहीच करू शकणार नाही. करू शकणार आहे का? नाही. तर एक उदाहरण सांगते तुम्हाला. हालेलुया. एक ऐसा ही है, क्या था? गधा था. हालेलुया. मनुष्य का उदाहरण नहीं लेने का बाबा, गधे का लेने का, पंचू का लेने का, पिस्तौल लेने का. हालेलुया. एक गधा था, वो बहुत अपनी बुद्धि पे चलता था, बहुत घमंड पे चलता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे को सब आता है. हालेलुया. एक दिन वो जंगल में गया. जंगल में जाने के बाद वो शेर से मिला. हालेलुया. शेर से मिला, शेर को बोलने लगा. शेर वो दोनों घास पे खेल रहे थे और गधा उसको बोलता है, शेर को, कि घास नीला है. क्या बोलता है? शेर तो गधा शेर को बोलता है घास नीला है. हालेलुया. और गधा बोलता है, क्या बोलता है बोलिए? गधा शेर को बोलता है नीला है, और शेर गधे को बोलता है घास तो हरा है. हालेलुया. क्या बोलता है शेर? फिर से बोलिए ना, सुन रहे हो? हालेलुया. वचनला ऐका, खूप चांगला आहे, शिकण्यासारखा आहे. शेर गधे को बोलता है कि घास हरा है, गधा बोलता है नीला है. इन दोनों का बहुत बहस चालू रहता है, बहुत बहस करते हैं, बहुत बहस करते हैं. फिर बाद में वो शेर बोलता है, हमारे शेर राजा के पास हम जाएंगे, वहाँ पर न्याय करेंगे. हम वहाँ पर जाते हैं. हालेलुया. तो शेर राजा के पास जाते हैं और शेर राजा को कहते हैं कि शेर आप बोलिए कि गधा बोल रहा है कि घास नीली है, और गधा बोलता है कि गधा शेर को बोलता है कि घास तो नीली है. हालेलुया. और ये बोलता हरी है, ये बोलता घास नीली है. तो फिर उसमें वो बोलता है कि साहब आप ही करो अब न्याय हमारा, अभी क्या क्या है, ये घास नीली की हरी है. तो फिर
गधे को शेर बोलता है कि घास नीली है, जा खुश हो जा तू जा। गधा खुश होके चला जाता है, लेकिन बोला मेरे को घास नीली है। हालेलुया। वो कहता है घास नीली है, खुश होके वो चला जाता है। फिर वो शेर से पूछता है कि आप जानते हो घास हरी है, मैं जानता हूँ घास हरी है, पूरा जगत जानता है घास हरी है। हालेलुया। समझ रहे हो? तो वो कहता है शेर कि आपने उसका न्याय किया, मेरा तो आपने किया। हालेलुया। वो कहता है हालेलुया। गधा बोलता है इसको पनिशमेंट दिया जाए। किसको? शेर को पनिशमेंट दिया जाए। तो शेर साहब कहते हैं कि इसको 4 दिन खाना नहीं मिलेगा, भूखा रहेगा। फिर से वो कहता है कि मेरे को पनिशमेंट क्यों दे रहे हो तुम? सब जगत जानता है घास हरी है, आप भी जानते हो घास हरी है, मैं भी जानता हूँ घास हरी है, तो फिर क्यों मेरे को पनिशमेंट मिल रहा है? तो वो कहता है, जो शेर बड़ा जो उनका साहब, वो कहता है तुम किससे बहस कर रहे हो? समझ रहे हो कोई बात को? हालेलुया। तुम किससे बहस कर रहे थे? तुम तो गधे से बहस कर रहे थे। तुम क्या समझ रहे हो कुछ चीज़? हालेलुया। जो धनवान है, जो अपने घमंड पे चलते हैं, हालेलुया, उनसे बहस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है यहाँ पर कीड़े मकोड़े उसको खा लेंगे। हालेलुया। हमें उससे बहस नहीं करना चाहिए। कैसे ऐसे ऐसे गधे लोग मिलते हैं, नहीं, मैं ही बड़ा। हालेलुया। यहाँ पर हम गधे से बहस करेंगे तो गधे ही हो जाएंगे। हालेलुया। सच में प्रभु का धन्यवाद। हम फिर से एक वचन पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहता है मूसा मुझे दिन गिनने की समझ दे। उसमें ही 10 पढ़िए, वचन का 90 का 10। हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए, तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है। वह जल्दी कट जाता है और हम जाते रहते हैं। हालेलुया। आपलं जीवन किती दिवसात आहे? 70 नाही तर 80। सभी इसमें कितने घमंड करते हैं भाई। हालेलुया। कितना घमंड करते हैं कि बाप रे, मैं तो बहुत साल जीने वाला हूँ, मैं बहुत ये करने वाला हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मूसा कहता है कि यहाँ पर जीना है 70 या 80 साल। हालेलुया। इसलिए हमें हर एक दिन गिनने की परमेश्वर से समझ मांगना है कि प्रभु हर एक दिन कट जाते हैं, हमें यहाँ पर हम रहवासी है। हालेलुया। हम थोड़े दिन की यहाँ पर मेहमान है ना, थोड़े दिन के। इसलिए हमें ज्ञान बुद्धि परमेश्वर से मांगना है कि दिन गिनने की हमें समझ दे। हालेलुया। क्योंकि हम दिन गिन पाए। हालेलुया। तो हम आगे वचन पढ़ते हैं, प्रेरितों का 9 का 36। क्योंकि अगर हम दिन गिनने पाए तो हमें उसमें क्या करना चाहिए? अगर हमें ज्यादा साल जीना है तो हमें भले भले काम करना चाहिए। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का वचन कहता है तुम किसके लिए चुने गए हो? तुम भले काम के लिए चुने गए हो। हालेलुया। अगर भले काम करोगे तो ज्यादा दिन टिक पाओगे। हालेलुया। अगर भले नहीं करोगे तर लोकांचं मन आहे ना, तसं करणी तशी भरणी। हालेलुया। जसं वाईट कामं करता तशी कृत्य करता तर तुमचं वाईटच होणार। हालेलुया। कारण की देवाचं वचन इथं म्हणतंय की तुम्ही भले भले काम करण्यासाठी देवाने तुम्हाला निवडलेलं आहे। इथं दाऊद राजा म्हणते की मला बुद्धी दे, ते समझ दे कि माझे दिवस मी मोजू शकूं, कि मैं अपने दिन को गिन सकूं। हालेलुया। आगे पढ़िए वचन 9 प्रेरित 9:36। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नाम एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। हालेलुया। हालेलुया। वहाँ पर क्या लिखा है? दोरकास। उसका नाम क्या है? तबीता। पर उसका हम बोलते हैं ना, सेफ्टी नाम का है ते दोरकास, है ना? तिचं नाव काय आहे? तबीता। ती काय करत होती माहिती आहे का? त्यावेळेस ती भले भले काम करायची, वो अच्छे अच्छे काम करती थी, वो भले भले काम करती थी। वो क्या करती थी? वो कपड़े सिला के वो गरीबों को बांटती थी। हालेलुया। वो भले भले काम करती थी। उस टाइम पे क्या मशीन था क्या? उसने बड़ा क्या कोर्स किया था क्या? उसने बड़े बड़े सिलाई के टेक्निकल सीखे थी क्या? वो कुछ भी नहीं था। वो हाथ से वो के वो अपने कपड़े सिल के वो लोगों को देती थी। वो भले भले काम करती थी। हालेलुया।
तबीता क्या करती थी? भले भले काम करती थी, पर वो एक दिन मर गई। हालेलुया। मरने के बाद भी लोग रोने लगे। अब मरने के बाद तौबा भी रोएंगे कि नहीं, क्या बात? हालेलुया। अब मरने के बाद मैं आपको नहीं बोल रही मैं, हालेलुया, तौबा भी रोएंगा कि नहीं, क्या मालूम? क्योंकि ऐसे लोग हैं, प्रीति दिखाते हैं पर प्रीति से घृणा करते हैं, पीछे खंजर ठोक देते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है वो तबीता उस टाइम पे मशीन नहीं था, उस टाइम पे कोर्ट नहीं था, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, पर वो क्या करती थी? भले भले काम करती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी। एक बहन है, मैं नाम नहीं बताऊंगी, फाजरापुर का सिस्टर है वो, मैंने बहुत साल से उनको बहुत प्रीति की। हालेलुया। मुझसे प्यार करो और मेरे खुदा से प्रेम करो। हालेलुया। मुझे तुच्छ जानो, मैं कुछ नहीं, पर मेरे अंदर जो पवित्र आत्मा बहुत बड़ा है। हालेलुया। उस टाइम पे हमने भी बहुत भले भले काम किए, पास्टर ने हमें पांजरापुर में, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे भले भले काम किए कि ऐसा टाइम था कि जो 3 महीने का एक बच्ची था, उनको उस जगह पे बाथरूम नहीं आता था, वो पेट से बाथरूम करती थी। हालेलुया। वहाँ पर ऐसा मिरेकल हुआ कि 8 दिन में बच्ची जहाँ से बाथरूम करती वहां से करेंगी, वैसा ही हुआ। हालेलुया। वहां से जहाँ से उसने बाथरूम किया